नमस्कार दोस्तों, मैं अनुनय अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। दोस्तों, आज हम आपको अमन बैसला की आप बीती सुनाएंगे कि किस तरह एक लड़की ने फेक फेमिनिज्म के नाम पर एक भोले भाले लड़के की जान ले ली। सुनने में शायद आपको ये सब एक कहानी की तरह लगे, लेकिन हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये कहानी नहीं, हकीकत है। तो ये सब शुरू हुआ 2018 से, जहाँ पर एक नेहा जिंदल नाम की लड़की अमन की दोस्त हुआ करती थी। दोनों लोगों ने मिल करके साथ काम करने की सोची और होटल इंडस्ट्री से अपना स्टार्टअप किया। स्टार्ट करने के बाद काम थोड़ा अच्छा चलने लगा, तो मई 2019 में अमन ने एक हुंडई वर्ना कार खरीदी, जो कि 13 लाख की उसको पड़ी, और लगभग उसने 2.5 से पौने 3 लाख रुपए उसके लिए डीपी जमा करी और बाकी उसने लोन कराया। तो अब इसके बाद से कहानी ये शुरू होती है कि नेहा को ये लगता है कि अमन के पास पैसा है, मतलब उसने एक 13 लाख की गाड़ी खरीदी है अगर, तो उसके पास पैसा है। तो वहाँ से उसके ड्रामे स्टार्ट होते हैं पैसे को लेकर के। वो बोलती है कि उसके पापा का, उसके फादर का 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया बिजनेस में, और वो लोग सड़क पे आ गए हैं, मर जाएंगे वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला उसने बताया। और उसने बोला कि उसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो अमन उसे 5 लाख रुपए दे दे, उसने ऐसा उससे बोला अमन से। तो अब आप भी जानते हैं कि 5 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। तो अमन ने बोला कि मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एज अ सिक्योरिटी कुछ चाहिए। तो सिक्योरिटी के तौर पर नेहा ने अपने फादर की एक कैंसिल चेक और अपनी मदर का आधार कार्ड अमन को दिया। अमन ने भी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमन ने सिक्योरिटी चेक ले ली और आधार कार्ड ले लिया और 5 लाख रुपए नेहा को दे दिए। ये ड्रामा अभी भी नहीं खत्म हुआ। नेहा ने उसके बाद बोला कि उसे परेशान रहती है, उसे जाना वाना पड़ता है इधर उधर, तो उसे उसकी कार चाहिए। बदले में जब तक वो कार रखेगी अमन की, तब तक उसकी ईएमआई पे करती रहेगी। अमन ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार भी दे दो। उसने सोचा कि फ्रेंड है, दिक्कत में है, हेल्प कर देता हूँ, तो उसने अपनी कार भी दे दी। अब क्या होता है, अगस्त 2019 में नेहा बिल्कुल गायब हो जाती है। उसका कोई अता पता नहीं, अमन को ना किसी को कुछ बिना बताए, मतलब बिल्कुल एकदम गायब हो जाती है। तो अमन पता लगाने की कोशिश करता है कि कहाँ गई, क्या हुआ। तो उसे पता चलता है कि ये सुमित गोस्वामी के साथ में काम कर रही हैं। सुमित गोस्वामी जो कि एक सिंगर हैं, उनका फीलिंग गाना इस समय काफ़ी लाइमलाइट में भी चल रहा है। तो जब उसे पता चलता है कि ये सुमित के साथ काम कर रही हैं, तो वो सुमित से कांटेक्ट करता है और सुमित को सारी बात बताता है कि वो ऐसा ऐसा झूठ बोल करके मुझसे पैसा लेकर के भागी है। तो सुमित का कहना ये होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे यहाँ पर वो जॉब करती है, उसे 50 से 60 हज़ार रुपये हम सैलरी पे करते हैं। तो अमन ने बोला अच्छा ऐसा है। तो बाकी सब सच्चाई जानने के बाद भी जब सुमित का कोई रिएक्शन नहीं आता है, तो अमन फिर डायरेक्ट नेहा से मीट करता है, मिलता है और उससे पैसों के लिए बोलता है कि मुझे ज़रूरत है, बिज़नेस में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो गया है, तो मुझे पैसे करवा दो किसी तरह से, मुझे ज़रूरत है। तो नेहा ने बोला कि मैं करा दूँगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अमन ने बोला ओके, टेक योर टाइम। तो फिर कुछ दिनों बाद नेहा खुद से ही करती है कॉल और उसे अपने वीडियोस भेजती है, रोते हुए रो के वीडियोस भेजती है। और वीडियोस में ये बोलती है कि सुमित को पैसों की बहुत ज़रूरत है, सुमित के फादर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उसे 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है, आप दे दो 5 लाख रुपए और मैं आपको सारे पैसे वापस रिटर्न कर दूंगी, जैसे ही मेरे पास होते हैं या सुमित के पास होते हैं हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो अमन बोलता है कि सुमित गोस्वामी सिंगर हैं, उनको पैसे की क्या दिक्कत है, पैसे की क्या कमी है उनके पास, उन्हें क्यों चाहिए 5 लाख रुपए। वो उनको अगर उनको ज़रूरत भी है तो उनको बहुत लोग जानते हैं, वो किसी से भी ले सकते हैं। तो नेहा का कहना ये होता है कि उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो किसी और से मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और नेहा ने यहाँ तक ये भी बोला कि वो जो पैसे लेगी वो अमन से, वो सुमित को नहीं बताएगी कि उसने पैसे अमन से लिए हुए हैं, उसे पैसे चाहिए बस। तो अमन ने बोला ठीक है, तुमको सुमित के लिए पैसे चाहिए और सुमित के पास पैसे हैं भी,
तो मैं इंटरेस्ट पर दूंगा, 1 या 2% इंटरेस्ट की उनकी बात हुई। अब इंटरेस्ट के तौर पर उसे पैसे देता है अमन, और बदले में सिक्योरिटी चेक भी देता है सुमित की सिक्योरिटी चेक और सुमित की आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो पहचान पत्र होता है, वोटर आईडी, वो लेता है और दे देता है पैसे 5 लाख रुपए, कोई इशू नहीं, उसने दे दिए। अब उसके बाद इनका रवैया चेंज हो जाता है जब वो पैसे मांगता है। अमन ने जब दोबारा से पैसे मांगे कि मुझे पैसे वापस करो, तो इन लोगों की टोन चेंज हो जाती है। अभी तक सुमित जो थे वो बोल रहे थे कि मुझे कोई मतलब नहीं, वो मेरे यहाँ जॉब करती है, हम उसे सैलरी पे करते हैं। अब सुमित बोल रहे हैं कि मैं बीच में खड़ा हूँ, वो मेरी बंदी है, मतलब इस तरह की टोन में बात कर रहे हैं। गाली गलौज भी हुआ उन लोगों के बीच में, ये चीज़ भी हम आपको पूरा सबूत के साथ सब कुछ पेश करेंगे। इन लोगों के बीच में गाली गलौज भी हुई, सुमित ने गाली दी अमन को और बोला कि मैं खड़ा हूँ उसके बीच में, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अमन ने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है, जो आपने पैसा लिया है वो आप दे दो, और मैंने आपसे पैसे मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, आपसे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैंने पैसे नेहा को दिए हैं, मुझे नेहा से पैसे चाहिए, मैं उससे मांग रहा हूँ। तो इन लोगों ने काफ़ी उसे डराया धमकाया, अमन को धमकी दी, डराया वराया। तो अमन ने फिर नेहा से बात की और बोला कि देखो, अगर मुझे पैसे नहीं देती हो तो मैं तुम्हारे घर पर जाकर के तुम्हारी मदर फादर से सब कुछ बता दूंगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, मेरे से पैसे लिए हैं और मुझे पैसे नहीं दे रही हैं, अब ये ऐसी ऐसी बात है। तो उसके बाद नेहा को थोड़ा सा डर लगता है कि मदर को बता देगा अगर मेरी, तो क्या होगा। और जो भी उसके माइंड में आया, उसने अपनी मदर को पता नहीं कैसे कन्विंस किया या क्या किया। अमन का ऐसा कहना था कि उसे नहीं पता कि इन सब में उसकी मदर भी इन्वॉल्व थी या नहीं थी, बट उसने एक वीडियो भेजा अपनी मदर का जिसमें उसकी मदर भी रो रही है, मतलब मदर का रोते हुए उसने वीडियो बना करके भेजा। मतलब आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि एक फेक फेमिनिज्म के नाम पर किस तरह से एक लड़के के साथ गलत किया जा रहा है। एक तो आप उससे पैसे ले रहे हो, उसके बाद पैसे देने का जब आपका टाइम आ रहा है तो आप अपनी टोन भी चेंज कर रहे हो। फिर जब वो बोल रहा है कि घर पे बता देगा तो आप मदर को भी कन्विंस कर ले रहे हो, वो भी रो के दिखा रही हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए वरना मैं पुलिस केस कर दूंगा, FIR कर दूंगा सीधे जा करके। तब फिर इन लोगों के मन में एक डर आ जाता है थोड़ा कि FIR कर देगा अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तब क्या होता है, तब नेहा खुद से कॉल करती हैं अमन को और बोलती हैं कि ठीक है पैसे ले लो, मुझसे मिलो आकर के। तो अमन जाता है मिलने। तो गाड़ी में बैठे होते हैं दोनों, गाड़ी अमन वाली ही होती है, हुंडई वरना, उस पर दोनों बैठे हैं। तो जब अमन पैसे के लिए बोलता है तो नेहा ने अपने कपड़े फाड़ दिए, बाजुओं से अपने कपड़े फाड़ देती है नेहा और बोलती है कि जो भी तुमने मेरे फादर के डॉक्यूमेंट्स लिए थे, मेरी मदर की आईडी वगैरह ली थी, वो सब मुझे अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी, चिल्ला दूंगी। अब आप सोचिए कि एक गाड़ी में एक लड़की है और एक लड़का है, अगर वो लड़की फंसाना चाह रही है, लड़के को अपने कपड़े फाड़ रही है, तो वो लड़का जाहिर सी बात है जो वो बोलेगी वो करेगा बचने के लिए। क्योंकि हम और आप इतने गंदे हो गए हैं, हमारा समाज इतना गंदा हो गया है कि वो सच्चाई जानना नहीं चाहेगा कि सच्चाई क्या है। अगर लड़की ने शोर मचा दिया तो रेप का केस लग गया उसके ऊपर, मतलब लड़की जो बोलेगी फिर वही सही है। इस तरह से अगर सब लोग करेंगे तो आप ये समझिए कितने लड़के फंसेंगे, कितने लड़कों को क्या क्या सहना पड़ेगा। अमन ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम शोर मत मचाओ, मैं अभी दे देता हूँ। अमन जाता है उसके साथ में और उसे उसकी आईडीज़ वगैरह, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह सब कुछ दे देता है और बोलता है कि ठीक है अब मेरा मतलब पिंड छूटा मेरा, अब आप दूर रहिए मुझसे, 10 लाख रुपए मेरे ना सही, मेरे 10 लाख रुपए डूब गए, उसने ये सोच लिया। बट अब कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। अब लड़की के पास क्या हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। लड़की बोल रही है कि 10 लाख रुपए मुझे और चाहिए। अब बताइए आप, मतलब बंदे के 10 लाख रुपए भी चले गए, सब कुछ हो गया। अब वो बोल रही है कि मुझे 10 लाख रुपए और दो वरना मैं FIR कर दूंगी तुम्हारे ऊपर कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे साथ बलात्कार किया। अब उस बंदे के पास से पैसे नहीं है, वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये बात है जनवरी 2020 की, जनवरी 2020 की ये बात हो रही है। वो बोल रही है मुझे पैसे चाहिए।
10 लाख रुपए मुझे दो, वो बोल रहा है मेरे पास अभी नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो। इस तरह से जब अमन को लड़की ने डराया धमकाया तो फिर अमन ने बोला मुझे टाइम चाहिए, और तो उसने बोला कि ठीक है, लड़की बोल रही है ठीक है अक्टूबर तक का टाइम ले लो, मुझे अक्टूबर में पैसे चाहिए, अगर पैसे दे दिए तो ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे, मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। अगर पैसे ना दिए तो मैं केस कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ। अब अमन के मन में ये डर बैठ गया। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो आप भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का बिजनेस भी ठप हुआ, लोगों को प्रॉब्लम्स आई लॉकडाउन में। तो जाहिर सी बात है अमन का भी कुछ नुकसान वगैरह हुआ है, उसके पास पहले से ही पैसे नहीं थे, 10 लाख रुपए पहले ही ठग चुकी थी वो, अब उसके पास कुछ बचा नहीं। तो वो बोल रहा है बंदा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो बोल रही मैं केस कर दूंगी। अब आप ये समझिए कि एक इज्जतदार घर का लड़का वो चाहता है कि उसके मदर की, उसके फादर की, उसकी सिस्टर की बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो, तो वो क्या करे। अब 10 लाख रुपए उसके पास नहीं है, तो उसके पास लास्ट में चारा क्या बचता है? उसके पास चारा बचता है सुसाइड का। जी हाँ दोस्तों, सुसाइड कर लिया अमन ने, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास, और वो नहीं चाहता था कि पुलिस उसके घर पर आए, उनके मदर फादर के सामने उसके लड़के को रेपिस्ट बोले। उसने सुसाइड कर लिया। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि किस तरह से फेक फेमिनिज्म के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है लड़कियों को। मतलब किस तरह से वो यूज कर रही हैं अपने, जो उनको एक अधिकार दिया गया है, जो उनको एक ताकत दी गई है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसका यूज करें। बट वो उसका यूज कहां पर कर रही हैं? सीधे साधे भोले भाले लड़कों को फंसाने में। और कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल, कोई टीवी चैनल ये नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इससे उनको टीआरपी उनकी अच्छी नहीं हो रही। उनकी टीआरपी कहां से अच्छी हो रही है? हाथरस केस से। हाँ, मैं मानता हूं कि वहां पर भी जो हुआ उस मामले पर भी न्याय होना चाहिए। अगर उन्होंने चार लड़कों ने अगर हाथरस में लड़की के साथ बलात्कार किया है तो उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और उन लड़कों को सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक लड़के के साथ भी वही हुआ है। एक घर का एक माँ ने अपना लड़का खोया है, एक पिता ने अपना लड़का खोया है, और एक बहन ने अपना भाई खोया है। तो न्याय तो यहां पर भी मिलना चाहिए ना, बट यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अमन को भी न्याय मिल सके और अमन की बात भी लोग जान सकें। दुनिया भर में ये सब चीज़ें लोग देख सकें, जान सकें कि हाँ, लड़कियां किस तरह से फेक फेमिनिज्म का यूज़ करके लड़कों को फंसा रही हैं। और दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ अमन के साथ, वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, अमन ने मरने से पहले, अमन ने सुसाइड करने से पहले एक अपना वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में उसने साफ साफ सारी कहानी बताई है और सबूत भी दिखाए हैं। जो सिक्योरिटी चेक्स उसने लिए हैं वो दिखाए हैं, जो आधार कार्ड उसने लिया है वो दिखाया है वीडियो में। सब कुछ उसने वीडियो में शो करके दिखाया है। और जो उसकी सुमित से बात हुई, वो रिकॉर्डिंग्स, जो वीडियोस उसने रो करके बना के भेजे लड़की ने, नेहा जिंदल ने, वो वीडियोस, सारी रिकॉर्डिंग्स, सारी चैट्स, सब उसने सबूत के तौर पर उस वीडियो में दिखाया है। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपसे लास्ट में ये कहूँगा कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश के एक लड़के को भी न्याय मिल सके जो फेक फेमिनिज्म के जाल में फंस चुका है, और दोबारा कोई लड़की इस तरह की कोशिश करके किसी लड़के को ना फंसाए। धन्यवाद दोस्तों।